उसको देखकर वो व्यक्ति बहुत डर गया और अब सांप से बचने के लिए उसने नीचे नदी में छलांग लगा दी। नीचे नदी में छलांग लगाई तो नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक बड़ा क्रोधी व्यक्ति था। वो धन के लिए किसी की भी हत्या कर देता था। एक बार वो एक व्यापारी के घर में चला गया। वहाँ जाकर उसने उस व्यापारी की हत्या कर दी और उसके पास जितना भी धन था उसको लेकर वहाँ से भागने लगा। और तभी व्यापारी के परिवार वालों को इस बात का पता चल जाता है और वो उसको पकड़ने के लिए भागने लगे। जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं तो वो हत्यारा जो था बड़ा चतुर था। उसको इस बात का पता चल गया और वो और तेज़ी से भागने लगा। परिवार वाले भी अब उसके पीछे पीछे भागते भागते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और लोग जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनके पीछे पीछे भागने लगे। थोड़ी ही देर में उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भागते भागते वो एक जंगल के पास पहुंच गए। जंगल के पास एक नदी थी और नदी के किनारे वो व्यक्ति पहुंच गया और तभी वो सामने से देखता है कि जंगल की तरफ से एक बहुत बड़ा शेर आ रहा था और वो उसको देखकर बड़ा घबरा गया। वो तुरंत एक पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ने के बाद उसको लगता है कि अब मेरी जान बच गई, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और थोड़ी देर पेड़ में बैठने के बाद उसे पेड़ के पत्तों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ से बड़ा घबरा गया। जैसे ही वो पीछे देखता है, पीछे एक बहुत बड़ा सांप था। उसको देखकर वो व्यक्ति बहुत डर गया और अब सांप से बचने के लिए उसने नीचे नदी में छलांग लगा दी। नीचे नदी में छलांग लगाई तो नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा उसने किया उसके साथ प्रकृति ने भी वैसा ही किया। उसने पैसों के लिए दूसरे की जान ली थी और प्रकृति ने उसका इंसाफ कर दिया। वो उसके परिवार वालों से तो बच जाता है लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच पाया। इसीलिए जैसे उसने कर्म किए थे उसको उसकी सज़ा मिल गई। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं, करते हैं, वही हमें वापस लौट कर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।